हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 7th की हिंदी लिटरेचर। तो बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर है विचार विवेक। इसकी रीडिंग करेंगे हम और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे और वर्ड मीनिंग करेंगे। केवल विनम्र होना ही विनय नहीं है, बल्कि सरलता, सदाचार, क्षमा और अनसूया आदि गुण भी विनय के ही अंतर्गत आते हैं। विनय युक्त व्यक्ति ही संस्कार संपन्न कहा जाता है। विनम्र छात्र आचारशील आदि गुणों में भलीभांति नियमित होने से विनीत होता है और ना तो उसका कोई शत्रु होता है और ना उसकी निंदा होती है। निंदा का पात्र तो वह होता है जो उपार्जन करने योग्य थोड़ी सी वस्तु को भी अपने अधिकार में करके अपना उत्कर्ष प्रदर्शित करता है। मानव जब श्रम से मुख मोड़ता है और नितांत सुविधा प्रिय, विलासी और आलसी बन जाता है और परिश्रम बिना मुफ्त में ही धन धान्यादि की प्राप्ति की अभिलाषा अर्थात इच्छा रखता है, तब उसमें मानवता विरोधी दानवता के पोषक दुर्गुणों की भरमार हो जाती है। कैसे जीना है और कैसे मरना है, ये दो प्रश्न समस्त मानवों के समक्ष हरदम उपस्थित रहते हैं। जैसा जीवन वैसा मरण, यह सामान्य नियम है। जिसका जीवन मधुर है उसका मरण भी मधुर ही रहता है। जिसका जीवन कटु है उसका मरण भी कटु ही बन जाता है। जो अपने जीवन को सुधारता है उसका मरण भी स्वतः सुधर जाता है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा ही रहता है। दूसरे को संताप दिए बिना, किसी को पीड़ा दिए बिना, खल लोगों से, खल अर्थात दुष्ट से याचना किए बिना तथा अपने आप को अधिक क्लेश दिए बिना यदि थोड़ा भी मिले तो उसे बहुत मानना चाहिए, उसी में संतोष करना चाहिए। पाप का जनक लोभ है। लोभ के कारण ही विविध प्रकार के नए नए दुर्गुण, दोष तथा पाप उत्पन्न होते हैं तथा परिणाम में महान संताप की प्राप्ति होती है। चोरी, बेईमानी, चोरबाजारी, घूसखोरी, डकैती, ठगी, लूट, वस्तुओं में मिलावट आदि चरित्र को भ्रष्ट करने वाले सारे अपराधों का मूल लोभ ही है। लोभी मनुष्य स्वयं अशांत तथा दुखी रहता है और सबको दुखी बनाता है। वह पृथ्वी के सद्गुणों का उच्छेदक है। इसके विपरीत जो लोभहीन है वही सच्चा मानव है तथा समस्त दुर्गुणों, दोषों तथा पापों से स्वयं बचता तथा सबको बचाता हुआ मानवता का विकास, संरक्षण तथा संवर्धन करता है। जगत का सारा व्यवहार सत्य पर आधारित है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा स्वीकार करते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है। इस सत्य को स्वीकार करके सत्य भाषण परायण मनुष्य जगत के मानवों के सामने एक महान आदर्श ही नहीं रखते, जीवन को सरल, शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में सहायता भी करते हैं। झूठ भ्रम बस पनपता भले ही दिखाई दे, अंत में विजय सत्य की ही होती है। सत्य तथा सत्यवादियों के द्वारा उपजाए हुए विश्वास पर ही जगत के व्यवहार टिके हैं। जब तक जगत में सत्यवादी मानवों का अस्तित्व बना रहेगा, चाहे वे थोड़े ही हों, तब तक जगत की स्थिति बनी रहेगी। सारी सुख शांति का मूल प्रेम है तथा प्रेम का मूल त्याग है। दान में त्याग की प्रधानता है। जो मानव अपने धन, विद्या, कुशलता, ज्ञान एवं अन्य साधन सामग्री का परार्थ उत्सर्ग दान करता है वही दानशील है। ऐसा दानशील मानव लोभ, कृपणता, परिग्रह वृत्ति आदि का नाश करता है तथा लोगों में परस्पर सेवा सहायता की भावना जागृत रखता है। दान से वस्तुतः पवित्र सृजन तथा निर्माण का कार्य संपन्न होता है। इससे जगत में देने की प्रवृत्ति बढ़ती है और उदारता का विस्तार होता है। मनुष्य की आकृति में मानवता का दर्शन बाह्य नेत्रों से नहीं होता, उसे देखने के लिए विवेकशील बुद्धि चाहिए। जहाँ सारी क्रिया
तथा इंद्रियों की चेष्टा एवं मन की प्रवृत्ति विवेक के आधार पर होती है, वही मानवता का विकास समझना चाहिए। शारीरिक बल मनुष्य की अपेक्षा हाथी, घोड़े, बैल आदि पशुओं में अधिक है। इसी प्रकार इंद्रियों की शक्ति भी छोटे छोटे जंतुओं में मनुष्य से बहुत अधिक पाई जाती है, परंतु बुद्धि विवेक के बिना शारीरिक रूप से शक्तिशाली पशु बंधन में रहकर जीवन भर बुद्धिमान मनुष्य के संकेतानुसार कर्म करता है। उसे स्वयं अपने लिए हितकर कर्तव्य का विवेक नहीं होता। यद्यपि पशुओं के द्वारा मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होती है, तथापि वह सेवा कर्म स्वयं पशु अपने विवेक से नहीं करता, उससे कराया जाता है। जहाँ समस्त कर्म कर्तव्य का विवेक रखकर होते हैं, वही मानवता है, और जहाँ शासन में रखकर कर्म कराए जाते हैं, वहीं पशु प्रकृति की प्रधानता है। मनुष्य की आकृति में कहीं पशु प्रकृति, कहीं आसुरी प्रकृति और कहीं कहीं मानवीय प्रकृति का दर्शन मिलता है। इससे भी ऊपर मनुष्य की आकृति में ही ईश्वरीय दिव्यता भी आविर्भूत होती है। मानव आकृति के भीतर मानवता का निर्णय उसके बाह्य कर्मों से ही नहीं होता, वरन कर्म के पीछे भाव, भाव के पीछे विचार तथा विचार के पीछे उद्देश्य को समझना आवश्यक होता है। जहाँ विचार विवेक की प्रधानता में समस्त कार्य होते हैं, वहीं मानवता का निर्माण होता है और मानवता में ही दिव्यता का अवतरण होता है। मनुष्य ज्यों-ज्यों विचार के द्वार अपने भीतर पशु स्वभाव का दमन करता जाता है, त्यों-त्यों मानवीय गुणों की जागृति होती है। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर आज रीडिंग कर लिए, और देखिए आगे जो है फेयर कॉपी में आपको वर्ड मीनिंग करना है, और इस जो है इसका सार हम बता दें आपको। तो देखिए बच्चों, कुछ करने की इच्छा हो तो सबका भला करो। इस चैप्टर का जो है नाम विचार विवेक है। अगर आपको कुछ करने की इच्छा है तो आप सबका भला करना चाहिए। अब पालन करने की इच्छा है तो सच्चे धर्म का पालन करिए। यदि कुछ बोलने की इच्छा हो तो सदा सत्य और मधुर तथा हितकारी वचन बोलो। संग करना है तो सदा सज्जनों का संग करो। यदि कोई व्यसन अर्थात बुराई पालना ही है तो केवल दान का पालो। ग्रहण करना है तो सत्पुरुषों के उत्कर्ष गुणों को ग्रहण करो। लोभ करना हो तो सदा सद्गुणों का लोभ करो। निंदा किए बिना न रह जाए तो सदा अपने ही कुकृत्यों की निंदा करो। अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढो। यदि किसी से बचना है तो आपको पाप से बचना है। यदि किसी को शत्रु मानना ही है तो अपने ही राग द्वेष को शत्रु मानो। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। आप अच्छे से रीडिंग करिए और इसका जो है समझिए इसको।